सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लक्कुस को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लकी क्लासेस बाय लक्कुस पर। मैं इस वीडियो में लाया हूं 1 फरवरी का करंट अफेयर टॉप 15 क्वेश्चन के साथ। यानी बात करें अगर करंट अफेयर की तो यहाँ आपका जीके स्टैटिक के साथ भी आपका ये करंट अफेयर है और स्पेशल किस लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए है। जो भी आपका रेलवे का जो आपका एग्जाम है ग्रुप डी का, उसके लिए आपका लेवल 1 की बात करते हैं तो यह करंट अफेयर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप रडार विकसित किया है? तो वो चीन ने किया है। किस देश ने किया है? तो वो चीन ने किया है। अगर बात करते हैं इसकी व्याख्या की तो चीन ने समुद्र की गहराई में निगरानी के लिए दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है। यह समुद्री अनुसंधान और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं तो एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार रीडिंग लेवल और स्कूल में पेयजल के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। अगर बात करते हैं इसके उत्तर व्याख्या की तो हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, विशेष रूप से पढ़ने के स्तर और स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में किया है। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो भारत और किस देश ने स्वास्थ्य पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडोनेशिया ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इंडोनेशिया। अब बात करते हैं उत्तर व्याख्या की तो भारत और इंडोनेशिया ने स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसी प्रकार से अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर कितनी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं? अगर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, आरआरबी ग्रुप डी या किसी भी अदर एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा कि 4 योजनाएं यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यूज की हैं यानी योजनाएं शुरू की हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन डी यानी कि 4। अब बात करते हैं इसके उत्तर व्याख्या की तो तेलंगाना सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 4 नई योजनाएं शुरू की हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था? अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था तो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि ऑप्शन ए यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर व्याख्या की बात करते हैं तो विश्व आर्थिक मंच WEF की 55वीं बैठक का विषय बुद्धिमान युग के लिए सहयोग था, जो डिजिटल और AI युग में वैश्विक सहयोग पर केंद्रित था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि हाल ही में किस तारीख को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया है? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाए कि हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है और कब इसकी स्थापना हुई थी तो 25 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी। और कब मनाया जाता तो 25 जनवरी को मनाया जाता। अब बात करते हैं कि 25 जनवरी 1971 को उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था और इसको यानी इसी तारीख यानी 25 जनवरी को इसको स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि हाल ही में कौन सा राज्य भाषणी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बना है? अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि हाल ही में कौन सा राज्य भाषणी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बना है तो ये त्रिपुरा बना है। जैसे कि बात करते हैं त्रिपुरा भाषणी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने वाला पहला राज्य बना है जो भाषाओं के डिजिटलीकरण में सहायक होगा। इसी प्रकार से अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में किस राज्य ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है तो तेलंगाना ने किया है। तो तेलंगाना सरकार ने शिक्षा और नवाचार को बढ़ाने के लिए एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो हाल ही में भारत और किस देश ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में भारत और किस देश ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को
फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है? तो चीन ने जताई है। यानी भारत और चीन ने धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में असम राज्य सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है, तो किसने किया है? यानी डिब्रूगढ़ को किया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी असम सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने के लिए डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित कर दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 की। तो प्रतिवर्ष किस तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है? अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे कि भारत में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में शहीद दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि किसकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में शहीद दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो यह हरियाणा में किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे कि हरियाणा सरकार विद्या और संस्कृति के प्रचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कर रही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 13 की बात करते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है? अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है, तो 34,300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जैसे कि बात करें उत्तर व्याख्या की, तो यह मिशन भारत में खनिज संसाधनों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। तो इसी प्रकार से अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो हाल ही में किसने ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है, तो ये इसरो ने किया। यानी भारतीय अंतरिक्ष की बात करते हैं तो यहाँ इसरो ने अंतरिक्ष में फसल उत्पादन की संभावना का अध्ययन करने के लिए क्रॉस परीक्षण किया है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी 15 की ओर। तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? एक क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट हो गया, तो आपका डिब्रूगढ़ हो जाएगा। इस तरीके से तो ये डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है ताकि राज्य में प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और बाकी के जो आपके क्वेश्चन दिए गए इनको नोट जरूर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो।